सर इस 69,000 भर्ती का प्रकरण ही जब शुरू हुआ था सर, जब हम लोग का मामला जब 90-97 का प्रकरण चल रहा था, तब भी लंबी लंबी तारीखें लगती थी। कोर्ट अपनी प्रक्रिया के हिसाब से चलता है, जिसमें हम और विजय यादव जी और अन्य साथी इस प्रक्रिया में सब लोग साथ में मिलकर रहे भी हैं। हम लोग कई बार सरकार से रिक्वेस्ट भी किया, जो है एडवोकेट जनरल को भेजिए कोर्ट में। वो बहुत धरना देने के बाद वो कोर्ट में आते थे, तो प्रयास करते थे। विजय भाई भी उस धरने में रहे हैं। एक प्रक्रिया है सर, जिसमें हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मामला जल्दी सुना जा सके, और लेकिन उसमें हम लोग इससे ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बस यही सवाल और विजय जी विजय से भी भाई हम उसके जानना साक्षी चाहते हैं। रहे विजय हैं जी, जब हम लोग का 90-97 का विजय प्रकरण जी, चल रहा था। पिछले जी एक जी साल से 22 कम से कम तारीखें पड़ी हैं, लेकिन सुनवाई ढंग से नहीं हुई, और अब तो सीधे अक्टूबर में चला गया मामला। देखिए, मैं थोड़ा सा असुविधा हो रही थी मुझे। हालांकि मैं अभी आकाश भाई को जितना सुन पाया, उन्होंने जिक्र किया कि सॉलिसिटर जनरल के लिए हम लोगों ने एफर्ट लगाया था। वही एफर्ट लगाने के लिए आज हमारे भी साथी वहां पे इकट्ठा हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज इस बात को कह रहे हैं कि हमारे सामने दो समस्याएं हैं। एक, वो लोग जो पढ़ा रहे हैं, अगर इस ऑर्डर को आगे बढ़ाते हैं तो वो लोग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। दूसरा, वो जो लोग परेशान हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर सरकार को सुनना चाह रही ऑनरेबल कोर्ट, सरकार तो कहती है ना, सरकार का एक प्रेस नोट जारी हुआ, उन्होंने कहा किसी का नुकसान नहीं होगा। आकाश भाई लेके रहे, आपका भी नुकसान नहीं होगा, सबके साथ है, ये कहा सरकार ने। तो अगर सरकार सबके साथ है तो वो क्यों नहीं जाती सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे कि हमारे पास आकाश भाई के लिए ये व्यवस्था है, और जो पीड़ित लोग हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ उनके लिए ये व्यवस्था है। अगर ये बात सरकार जाके कोर्ट में कह दे, आप बताएं, अगर दो लोगों के बीच का मुकदमा हो और अगर किसी समाधान के साथ दोनों लोग चले जाए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्यों उस मामले में डिले करेगा। लेकिन ये सरकार में बैठे बेईमान अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी कतई नहीं चाहते कि पिछड़े दलित के बच्चे जो सड़कों पर टहल रहे हैं उनको नौकरी मिले, इसीलिए जानबूझ के खेल खेला जा रहा है। ना हमें आकाश भाई से लड़ाई लड़नी है और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ाई लड़नी है। हमारी जो वाजिब मांग थी, हमने उसके लिए संघर्ष किया, सड़कों पे संघर्ष किया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा लोकतंत्र हमें एक अधिकार देता है, उसके तहत हमने वो प्रयास किया। हमारी सरकार ने सुना और लिस्ट निकाला। अब उसमें नियुक्ति देना और उस पर नियुक्ति के लिए पहल करना, पैरवी करना, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है, ना कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा कर देना। वोट बैंक के चक्कर में फॉर्मेलिटी पूरा करने से काम नहीं चलेगा। अभी तो सिर्फ छोटा मोटा आंदोलन हुआ है। आने वाले जो अक्टूबर में सुनवाई है, अगर सुनवाई नहीं हुई, आप देखिए, अगर लखनऊ की सड़कें किसी दिन सुनी नहीं मिलेंगी, आपको रोज वहां पर पिछड़े और दलित समाज के जो 6,800 बच्चे जिनके साथ इंजस्टिस हुआ है, वो सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और अपना हक अधिकार लेकर ही घरों को वापस लौटेंगे। इस बात में किसी को कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। विजय जी, अक्टूबर में भी अगर डेट मिल जाती है दूसरी तारीख का, तो फिर आप सरकार को कैसे समझाने का प्रयास करेंगे? या वही सरकार को समझाने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश की। आपको वैन इको गार्डन ले जाएगी, फिर आंदोलन करेंगे, फिर यात्रा करेंगे इको गार्डन का। बिल्कुल करेंगे। आप सोचिए, लोकतंत्र में हमारे पास और विकल्प क्या बचता है भाई? हम सरकार से सीधी लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, हम तो हाथ जोड़ के निवेदन ही कर सकते हैं ना। हम भूख हड़ताल भी करेंगे, हम आमरण अनशन पे भी बैठेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से जो भी हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। क्योंकि मैं आकाश भाई की इस बात से एग्री करता हूँ, टोटली एग्री करता हूँ कि सरकार ने 3 लिस्ट निकाली। आकाश भाई कहने की शायद हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन मैं कह रहा हूं इसी सरकार ने और इसी बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों ने वो चौथी लिस्ट भी निकाली जिसमें हम लोगों का नाम आया। तो उस पर पहल, उन 3 लिस्ट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या झूठ बोले गए, अगर वही चीज चौथी लिस्ट के लिए क्यों नहीं किया गया, उसकी सिर्फ एक वजह मुझे समझ में आती है, क्योंकि इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ पिछड़े और दलित समाज के बच्चे थे, जिनसे शायद कोई लगाव नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। शायद ये उत्तर प्रदेश के निवासी ही नहीं समझ रही हमारी सरकार, या वो अधिकारी हमारे नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए ये भेदभाव किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि ये सरकार अपनी निकाली हुई लिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले खड़ी होती। बताइए, 22 डेट हो गई सुप्रीम कोर्ट में, हर डेट पे वकील अपना पैसा ले लेता है, फीस तो ले लेता है, लेकिन बेरोजगारों को क्या मिलता है? एक नई डेट। भाई कितना पैसा हम लोग आकाश भाई कहते हैं 5 बीघे जमीन है। आप सोचो, 5 बीघे जमीन है, आप 5 साल से नौकरी कर रहे हो। आपकी परिस्थिति में और हमारे साथ के लोगों की परिस्थिति में क्या फर्क है? हमारी तो 5 बीघे में अगर 4 बीघे बिक भी जाएगी, तब भी हम वहीं खड़े मिलेंगे आपको, क्योंकि आपके पास तो एक नौकरी है ना, हमारे पास तो वो भी नहीं है। हम कैसे लड़ रहे हैं, किन परिस्थितियों में लड़ रहे हैं, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। कितना सहमत हैं विजय जी की बातों से? कह रहे हैं कि आपके पास 5 बीघा जमीन है और नौकरी भी कर रहे हैं। मैंने 5 बीघे की जमीन एक उदाहरण के तौर पे किया था कि यदि आपकी जमीन पर कोई मुकदमा, झूठे ही आरोप लगा दे कि ये जमीन नहीं, इसकी नहीं, मेरी है, तो अपना जमीनिया बताने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा। हमारे साथ स्थिति यही हुई सर, कि हमारे ऊपर जब आरोप लगे, मुझे लगा कि अब हमारी ही सुरक्षा दांव पे लग गई है, मेरी ही नौकरी दांव पे लगी है।
तो सर जैसे विजय यादव जी अपनी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग को भी अपनी नौकरी बचाने के लिए आना पड़ा। और हम लोग सर पूरी जिम्मेदारी से प्रदेश सरकार की जो है बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं, उतनी सेवा दे रहे हैं, और जो बेहतरीन हो सकता है अपने बच्चों के लिए हम लोग वो बेहतर प्रयास भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल विजय जी, क्या लग रहा है कि फिर जो सुनवाई होगी 28 तारीख के बाद, सुनवाई तो होगी, उसके बाद से फिर हो सकता है तारीख पड़ जाए, लेकिन क्या आप लोगों ने कोई ओबीसी का, जो बीजेपी का इतना नेता मंत्री, अभी आप लोग धरना दिए थे, डिप्टी सीएम के यहाँ गए थे, तो शिक्षा मंत्री के यहाँ धरना दिए गए थे, जिसमें अभी वीडियो वायरल हुई है, काफ़ी वो मार्मिक वीडियो है, काफ़ी वो महिला है और पुरुष सारे वहाँ पे हैं, तो क्या लग रहा है कि कोई नेता, विधायक, मंत्री, कोई भी आपके फेवर में जो भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता पक्ष के हो, वो उसका कोई रुख कर रहा है आप लोगों की तरफ? पहले तो बड़े बयान आते थे। मैं सर आपको एक बात बताऊं, जब माननीय हाईकोर्ट से जब फैसला आया, सबसे पहला जो ट्वीट आया ट्विटर पे, जिसको आजकल हम लोग एक्स कहते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया और उन्होंने लिखा कि यह संघर्ष करने वाले अभ्यर्थियों की जीत है। सहयोगी धनप्रिया पटेल का भी ट्वीट आया, संजय निषाद जी का ट्वीट आया, प्रकाश राजभर जी का ट्वीट आया। केवल आश्वासन मिला है, उसके अलावा आज तक हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। इस बात को आप समझ लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट में अगर पैरवी नहीं होगी तो ये मामला कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता। इमरान सर, मैं आपसे विजय भाई की इस बात से थोड़ा सा मैं इस पे, जो सर भर्ती की प्रक्रिया है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी या फिर जो मुख्यमंत्री जी के ट्वीट से जो नियमावली हमारी है, जिस नियम पे हमारी भर्ती हुई है, कितनी सीटें थी, किसके ऊपर कितनी सीटों पे कितने लोगों को चयन होना है, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मेरिट पर आएगा, ना कि किसी राजनीतिक पार्टियों के दबाव के कारण आएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।